क्लास। बेटे फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत अच्छे से वो आपकी हुई भी है। तो बेटा थर्ड यूनिट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट के अंदर बेटा आपके पास क्या आएगा, आपका थर्ड यूनिट का नेम ही क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहेंगे या फिर हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़। तो बेटा अगर हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से ही अगर हम इसको करते हैं तो देखो 10th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल की थी, मैंने आपको जो है सारा बताया था, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम क्या होते हैं सारा। तो ये तो आपका आगे और भी डीपली आएगा इसमें। तो बेटा स्टार्टिंग से अगर हम करते हैं तो बेटा सबसे पहले तो जो एलिमेंट्स होते हैं 114 जो हैं 114 एलिमेंट्स जो हैं अब तक जो हैं नोन है, स्टडी में है। उसमें से कुछ एक तो क्या है नेचुरल है और कुछ एक क्या है मैन मेड है। तो नेचुरल है और मैन मेड है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है आपकी जो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज है। इसके बाद बेटे आपके पास जो है आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की। हाँ ये पीरियड्स में, ग्रुप्स में, हम जैसे जैसे आगे हायर क्लासेस में और जाएंगे +2 में, या भी आपका थोड़ा सा आएगा इस ब्लॉक पे तो उसमें आपके पास ये आता है कि हमें मतलब इनको अरेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या था। इसमें आपके पास क्या हुआ बेटे, जैसे अभी आपको मैंने अभी बताया है टोटल 114 जो हैं एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसकी हर एक की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पढ़ें तो बहुत मुश्किल है। उसने जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जिसकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर थी ना उनको एक ग्रुप में रख दिया, डिफरेंट आई सेकंड में रख दिया और डिफरेंट आई थर्ड में रख दिया। तो ये आपके पास होता है कि हम जो है उसको क्या करते हैं क्लासीफाई जो है कर लेते हैं। इसके बाद बेटा स्टार्टिंग से अगर हम करते हैं तो स्टार्टिंग का जो 1829 के अंदर डोबरनियर जो भी साइंटिस्ट है वो उसने जो है क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके उसने उसको सेट कर दिया कि हाँ ये है। और इसका नाम हम क्या देंगे, डोबरनियर ट्राइड। ट्राइड का मतलब क्या है कि उसने एक रो के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स को स्टडी किया। जैसे आपके पास यहाँ से एग्जांपल है, ये आपके पास ट्राइड है, ये इनका एटॉमिक वेट है और ये इसका मीन है। अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं आपको समझाऊंगी यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास क्या है, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स उसने लिए। तो डोबरनियर ने क्या बताया, डोबरनियर ने ये बताया कि जो आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्राइड होती है, मतलब ट्राइड ही हैं। जो उसने ये बताया कि जो मिडल एटम है ना, बीच वाला एटम है, वो एक तो दोनों का जो इसका जो एटॉमिक वेट होएगा ना, इन दोनों वेट का मीन होएगा। अब देखो ध्यान से, आपके पास 7, 23, 39 इसका मीन वैल्यू आ रही है 23। तो ट्राइड के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट है कि उसने ये बताया था कि जो बीच वाला मिडल एटम होएगा ना उसका जो एटॉमिक वेट होएगा वो दोनों का मीन होएगा, है ही मीन के इक्वल है। और उसने क्या बताया था, इसने ये बताया था कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी ना सोडियम की, वो लिथियम से भी मिलेंगी और सोडियम से भी मिलेंगी, लिथियम से भी मिलेंगे और सोडियम से भी मिलेंगी। तो ये था ट्राइड। इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम 40, 88, 137, यहाँ से सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये इसने जो है मैंने आपको एग्जांपल बता रखी है कि उसने ये एग्जांपल लिए, इसके अकॉर्डिंग उसने ये बताया कि ट्राइड मतलब एक रो के अंदर हम 3 ही एलिमेंट्स लेंगे और उसको उसने स्टडी किया। लेकिन अब वही बात है बेटा, पिछले चैप्टर की तरह रदरफोर्ड फेल हुआ, बोर मॉडल फेल हुआ, क्वांटम तो देखो फेल नहीं हुई। तो वो फेल हुए क्यों, क्योंकि उनके अंदर कुछ कमियां थी। तो सेम प्रोसीजर यहाँ रहेगा बेटे, इस ट्राइड डोबरनियर ट्राइड सिस्टम के अंदर भी क्या हुआ, कुछ ना कुछ कमी आई। तो उस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बताऊं कि इनके अंदर कमी क्या आई, कौन सी ऐसी लिमिटेशन की थी कि जिसके कारण न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है आया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। तो बेटे यहाँ से अगर हम स्टडी करें तो जैसे जो आपके पास यहाँ से ये गिवन है, यहाँ से ये अगर हम इसकी स्टडी करें, यहाँ तक समझ में आएगा ट्राइड है, क्या आया कि जो बीच वाला मिडल एटम है उसका जो एटॉमिक वेट है दोनों का मीन है। और सेकंड बात उसने क्या बताई कि जो सोडियम है ना, मीन्स मिडल जो एटम है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की इंटरमीडिएट होगी, मीन्स ऊपर वाली प्रॉपर्टी भी शो करेगा और नीचे वाली प्रॉपर्टी को भी ये शो करेगा। तो यहाँ से ये क्लियर है। इसके बाद आपके पास क्या आया
उसने अगर यहाँ से देखें तो जो एटॉमिक वेट मिडल है और प्रॉपर्टीज़ को अगर मैच कर रहा है, तो जैसे हम मान लेते हैं जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। अब जो कैडमियम है, ना तो इन दोनों का मीन आ रहा और ना ही दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा, ना ही तो इन दोनों का जो इसका एटॉमिक वेट है, ना तो इनका मीन है और ना ही दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और ट्राइड है जिंक, कैडमियम, मरकरी, तीन ही एलिमेंट्स है। तो यहाँ से ये इसके कारण क्या हुआ बेटे, फेल हुआ। ठीक है, और भी अगर हम देखें तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अब ये एलिमेंट्स हैं। अगर हम, ये भी ट्राइड है, ये भी ट्राइड है, अगर हम एंटीमनी को देखें तो ना तो ये इसकी प्रॉपर्टी शो करता, ना ये इसकी प्रॉपर्टी शो करता। इसका मतलब जो आपके पास डोबरनियर का जो ट्राइड सिस्टम आया, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसको जो इसकी प्रॉपर्टीज थी ना, मीन्स इसकी जो लिमिटेशंस थी, इसको ओवरकम करने के लिए सेकेंड आपके पास आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो है अपने जो राग होते हैं ना, सारे गामा पा धा नी सा, उसके ऊपर डिपेंड है। देखो, सा रे ग मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7 नी सा। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये जो है टोटल एंड टोटल, सॉरी 7 होते बेटे, ये नी। उसने तो ऑक्टेव ने तो ये बताया था कि आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट मीन्स आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट शुड हैव द सेम प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट एलिमेंट। मीन्स कि यहाँ से जो सारे गामा पा धा नी सा जो आएगा ना, ये वो ही प्रॉपर्टी शो करेगा जो ये सा शो करता है। सा रे गा मा पा धा नी सा और सा सेम है। तो ऑक्टेव का मतलब क्या आया था कि एवरी 8th एलिमेंट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इसने यही बताया था कि एवरी एलिमेंट या एवरी 8th एलिमेंट, ये यहाँ से ये कौन सा एलिमेंट है, 8th एलिमेंट है, ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है, ये जो है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को दोबारा से रिपीट कर देता है। और उसने यहाँ पे कितने एलिमेंट्स लिए थे, 8 एलिमेंट्स को इसने स्टडी किया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपके पास मैं ले लेती हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, ये ले लिया। फ्लोरीन के बाद नियोन। इसने ये बताया कि आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो बेटा ये तो आपके पास क्या था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। इसके बाद आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी, या फिर आपके पास अकेली पीरियोडिक टेबल आएगी, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल रोज, ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो जो है कल करेंगे। यहाँ तक का आप 2 लॉ मैंने आज करवाए हैं, दोनों लॉ आप इसको अच्छे से कर लेना।